अरे पाकिस्तान की तो इतनी भी आबादी नहीं जितनी आबादी यूपी की है। हमारा देश तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान क्या निपट पाएगा। और उसने जब भी दुस्साहस किया है, भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूद ही किया है। और उसमें हमारे बुंदेलखंड का नौजवान तो जब सीमा पर जाता है मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए, तो उसकी मार से दुश्मन चारों खाने चित ही होता है। भारत हमेशा विजयश्री का वर्ण ही करता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप सोचो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड, कहीं भी जाइए उपचार कराइए। और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है कि अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, अगर वह व्यक्ति कोई विधायक के माध्यम से, कोई सांसद के माध्यम से, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, उपचार की व्यवस्था नहीं है, मैं कहता हूं एस्टिमेट भिजवा दीजिए, अपना आपके अकाउंट में सारा पैसा हम भेज देंगे, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सरकार आपकी है। बहनों और भाइयों, आज हम भी दे रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए हम गरीबों को भेजते हैं उपचार के लिए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन की सरकार है। हमारी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है और जनता की सेवा हम करेंगे। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ घरों को एक एक शौचालय बना दिया गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिला दिया है। 4 करोड़ घर बन गए हैं, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने आश्वासन दिया है, जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष के अंदर उन सभी गरीबों के एक एक मकान बनेंगे। और मैं आपसे कहता हूं, आप भी अभी से कार्रवाई शुरू कर दीजिए, कोई हर गरीब के पास एक एक सिर ढकने के लिए आवाज देंगे। बहनों और भाइयों, इन सब योजनाओं में क्या किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या? किसी की जाति, मत और मजहब देखा गया क्या? सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ काम हुआ। एक तरफ ये लोग विकास और सम्मान और सुरक्षा में बाधक थे, कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों, और दूसरी तरफ आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते थे। आपने कांग्रेस और सपा के लोगों के बेशर्मीपूर्ण बयान देखे होंगे। समाजवादी पार्टी का महासचिव क्या कहता है? कहता है अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। बोला ना, बोला है ना? क्या इनका बयान से समर्थन करेंगे? क्या इनके बयान का समर्थन करेंगे? कांग्रेस के एक नेता ने क्या कहा भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। अरे राम मंदिर का निर्माण भारत में नहीं होगा तो क्या इटली में होगा क्या? लेकिन इनकी बात तो देखो, ये वही सपा और कांग्रेस के लोग हैं। बहनों और भाइयों, जब इनकी सरकार थी तब ये क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। तब समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते थे? कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और तब इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला भारत के अंदर शासन करेगा क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, अरे ये जन्म पुण्य करने के लिए बना है, पाप करने के लिए नहीं बना है। क्यों हम पाप करेंगे? एक वोट की खातिर ये पाप करेंगे कि हिंदुओं के हत्यारों को सत्ता सौंपेंगे क्या? कतई नहीं होना चाहिए पाप। आज तो आपके पास कहने के लिए है, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए। क्या बताएंगे? देखो भाई, हमने रामलला को अपनी आंखों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है।